हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी आपको सिंथेसिस पढ़ा रहा हूं। जैसा कि उसमें मैंने पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस बनाना आपको बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको इन्फिनिटिव का यूज करके मतलब उनका एक्सरसाइज बताऊंगा। इसका एक वीडियो मैंने इसके पहले का पूरा रूल सहित पूरे डिटेल में मतलब संपूर्ण नॉलेज जो है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके पहले मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज कैसे बनाते हैं, मतलब इन्फिनिटिव का यूज करके हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, उसी के 7, 8, 10 वीडियो में आप मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे इन्फिनिटिव का यूज करके हम कंबाइन करते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को। ठीक है, तो इन्फिनिटिव कैसे बनता है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम जब टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। और इन्फिनिटिव किस प्रकार के सेंटेंस का बनाते हैं, तो जब दो सेंटेंस में कारण और परिणाम का संबंध होता है तब उस सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव के द्वारा कंबाइन करते हैं। या जब अगले सेंटेंस में या किसी पहले सेंटेंस में उद्देश्य मतलब प्रकट होता है कि ये काम करने का उद्देश्य क्या है, तब इस प्रकार के सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव से कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तरुण केम टू माई हाउस। तरुण केम टू माई हाउस, तरुण मेरे घर आया। ही वॉन्टेड टू मीट माई फादर, वो मेरे फादर से मिलना चाहता था। तो देखिए इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमें कंबाइन करना है। तो तरुण केम टू माई हाउस, तरुण मेरे घर आया। उसका मेरे घर आने का पर्पज क्या है, उसका मेरे घर आने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, कि वो मेरे फादर से मिलना चाहता था। ठीक है, तो मिलना जो है वो उसका पर्पस था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव से कंबाइन करते हैं। अब देखिए मैं कैसे इसको कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। इसको पहले ही पूरा सेंटेंस लिख डालिए, क्योंकि पर्पस जो है अगले सेंटेंस में दिया, उद्देश्य जो है उसके मेरे घर आने का उद्देश्य उसका अगले सेंटेंस में दिया है। तो पहला सेंटेंस हम पूरी तरीके से ऐसे ही लिख डालते हैं। ठीक है, तो लिखिए तरुण तरुण केम टू माई हाउस, ये हो गया पहला सेंटेंस, ऐसे ही लिख दीजिए। अब जो अगले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है मतलब जो पर्पज है, जिस वर्ब से हमें उद्देश्य का पता चलता है उसके पहले में टू लगाना है। तो उद्देश्य का पता चल रहा है इस वर्ब से, किस लिए आया, मिलने के लिए आया। ठीक है, तो मीट के पहले हम टू लगाएंगे, टू मीट माई फादर। ठीक है, तो ये जो टू लगा है, मीट माने क्या होता है, मिलना होता है। और मीट क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इन्फिनिटिव में होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगा देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। तो इसी के जरिए हम इस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं, आपको सेंटेंस पूरी तरीके से समझ। तरुण केम टू माई हाउस, तरुण मेरे घर आया। टू मीट माई फादर, मेरे पिता से मिलने। तरुण मेरे पिता से मिलने मेरे घर आया। सेंटेंस देख लिए कितना आसानी से जुड़ गया है, मतलब दो अलग अलग सेंटेंस थे, उसको मैंने किस तरह से जोड़ दिया है, किसका यूज करके, इन्फिनिटिव का यूज करके। इन्फिनिटिव किसके पहले लगा, उस वर्ब के पहले लगता है जो उद्देश्य को प्रकट करता है। तो मीट मिलने के लिए आया था, तो मीट जो है वो उद्देश्य प्रकट करने वाली क्रिया है, इसी के पहले हमें टू लगा देना है बस। तो ये हो गया इसका कंबाइन हो गया ये। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता के बारे में सुना। ठीक है, मैंने उसकी सफलता को सुना। आई वॉज ग्लैड ऑफ दैट, मैं इससे खुश हुआ। ठीक है, तो भाई इसमें देखिए कि उद्देश्य क्या हुआ या वो किस लिए खुश हुआ। ठीक है, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, मैंने उसकी सक्सेस को सुना। आई वॉज ग्लैड ऑफ दैट, मुझे इससे खुशी मिली। ठीक है, तो खुशी किस वजह से मिली भाई, ये पता करना है। खुशी मिली सफलता उसके सफलता की वजह से, मतलब उसकी सफलता किसी को मिली जिसकी वजह से इसे खुशी मिली। तो हम सफलता वाला जो मतलब उद्देश्य वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम बाद में करते हैं, पहले ये वाले। आई वॉज ग्लैड, तो आई वॉज ग्लैड। ठीक है, इतना ये हो गया, आई वॉज ग्लैड। क्योंकि इसमें
इसमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, इसमें रिजल्ट पता चल रहा है। रीजन तो ये है, रीजन ये है कि सफलता मिली और उसका परिणाम ये हुआ कि वो खुश हुआ। तो और उद्देश्य भी यही है, सफलता मिली, यही उद्देश्य है। तो आई वॉज ग्लैड टू, इसका जो ये है ना, आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है हर्ड, इसी के पहले हमें हर्ड जो है हियर की थर्ड फॉर्म होती है, तो इसके पहले इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। सॉरी, हियर ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। आई वॉज ग्लैड टू हियर ऑफ हिज सक्सेस, मुझे उसकी सफलता, मतलब उसकी सफलता को सुनकर मुझे खुशी हुई, ठीक है। टू हियर में सुनकर, तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर देते हैं। क्यों मैंने हियर के पहले लगा, क्योंकि इसी सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। नेक्स्ट है सी हैज़ नो टाइम, सी कैन नॉट गो देयर, सी हैज़ नो टाइम, उसके पास टाइम नहीं है, सी कैन नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जा सकती है, ठीक है। ये रीजन है, रीजन क्या है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो वहाँ नहीं जा सकती है। तो इस सेंटेंस में रीजन और रिजल्ट का संबंध है, जिसकी वजह से हम इसको इन्फिनिटिव के द्वारा कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख देते हैं, सी हैज नो टाइम, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रही है, टू गो देयर, ठीक है। देखिए पहले सेंटेंस में रीजन दिया हुआ है, दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट दिया हुआ है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को हम पहले लिख डालते हैं, सी हैज़ नो टाइम, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। क्या करने के लिए, मतलब पर्पज क्या है या एम क्या है, टू गो देयर। अगले सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है गो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, इसके पहले हमने क्या यूज कर दिया, टू यूज कर दिया। बस यही करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमें टू यूज कर देना है। तो किसके पहले, जो क्रिया हमें उद्देश्य प्रकट करती है, ठीक है, या जिस क्रिया से हमें रिजल्ट पता चलता है, उसका परिणाम पता चलता है, उसके पहले हम गो के पहले हम टू का कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाता है। सी हैज़ नो टाइम टू गो देयर, उसके पास वहाँ जाने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब ही कीप्स सम फायर्स डॉग्स, वो कुछ खतरनाक कुत्ते रखता है। दे विल गार्ड हिज हाउस, वे उसके घर की रखवाली करेंगे, उसके घर को गार्ड करेंगे। तो देखिए ये है उसका कुत्ते रखने का उद्देश्य क्या है, कुत्ते रखने का उद्देश्य है गार्ड करना, मतलब घर की रखवाली करना। और हम टू किसके पहले लगाते हैं, जिस क्रिया से हमें उद्देश्य पता चलता है, तो यही होता है इन्फिनिटिव। तो ही कीप्स सम फायर्स डॉग्स, किस लिए रखा, गार्ड करने के लिए, तो उसी के पहले हम टू लगा देते, टू गार्ड हिज हाउस, ठीक है। ये देखिए टू कहाँ लगा, जो ये सेंटेंस है इसका जो वर्ब है गार्ड, इसके पहले टू लगा। इसी वर्ब से हमें उद्देश्य प्रकट होता है कि वो कुत्ते क्यों रखता है, वो कुत्ते घर की रखवाली करने के लिए, मतलब गार्ड करने के लिए। तो जिस वर्ब से हमें पर्पज मतलब उद्देश्य पता चलता है, उसी वर्ब के पहले हम टू लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इन्फिनिटिव के द्वारा हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। अब दो चार और सेंटेंस बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। और मुझे आपका सिर्फ समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मतलब आपका साथ चाहिए कि आप हमारे साथ बने रहें। और इसके लिए आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, तब हमारा आपका जो संबंध है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। और मैं ईमानदारी से पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ, इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट करने में मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। तो इतने हैं कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और मुझे ये कहिए कि मुझे ये पढ़ाइए, डिमांड करिए और मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वेंट टू माई
आंट्स हाउस, मैं अपनी आंटी के घर गया, ठीक है। और उसके बाद आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन, ठीक है। मैं अपनी एलिंग मतलब बीमार चचेरी बहन को देखना चाहता था, ठीक है। चचेरी बहन भी हो सकता है, चचेरा भाई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अब देखिए मैंने क्या बोला था, रीजन और रिजल्ट या उद्देश्य प्रकट होता है तो उस सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव से कंबाइन करते हैं। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपने आंट के घर गया। क्यों गया भाई, उसका उद्देश्य क्या है, टू सी, क्या करने के लिए, देखने के लिए, माई एलिंग कजिन, अपनी बीमार कजिन को देखने के लिए। तो किस वर्ब से हमें उद्देश्य पता चल रहा है या एम पता चल रहा है, सी से, ठीक है। तो इसी के पहले हमें टू लगा देना है, इन्फिनिटिव जानते हो टू लगाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, जिस वर्ब से हमें पर्पज के बारे में पता चलता है उसी के पहले क्या करने गया था, टू सी, देखने के लिए। तो इसमें टू पहले से ही लगा है तो ये हो गया, ये जो वर्ब है इसी के पहले टू लगा देते तो इन्फिनिटिव बन जाता है, टू सी माई एलिंग कजिन, बस जुड़ गया, बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, ये पूरा मैंने इसको लिख दिया। अब आंटी के घर जाने का उद्देश्य क्या था वो पता चलता है इससे, तो जिस वर्ब से पता चलता है उसी के पहले टू लगा देते हैं। तो इसके पहले टू लगा दिया मैंने, टू सी माई कजिन, एलिंग कजिन हो गया, बस लिख दिया। तो इस प्रकार से कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था। एंड ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक। यहाँ पे दो सेंटेंस हो गए, सेपरेट है, अलग अलग है। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था। ही कुड नॉट वॉक, वो नहीं चल सकता था। देखिए यहाँ पे रीजन दिया हुआ है कि वो बुढ़ा है और इसीलिए वो चल नहीं सकता। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे रीजन और रिजल्ट का संबंध है, तो इन्फिनिटिव से करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आप इसको लिख दीजिए, ही वाज, वेरी को मैंने बताया था वेरी को टू में कन्वर्ट कर देना है, टी डबल ओ टू, बहुत ज़्यादा, टू का मतलब बहुत ज़्यादा। ही वॉज टू ओल्ड, ठीक है। अब अगले सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसी के पहले हमें टू लगा देना है। अगले सेंटेंस की मेन वर्ब ये होती है वॉक, इसके पहले हम टू लगा देते हैं, टू वॉक, बस हो गया, बिल्कुल कंबाइन हो गया, ठीक है। ही वॉज टू ओल्ड टू वॉक, वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता है, ठीक है। वो या वो चलने में बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। या वो चलने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, ही वाज लिख देते हैं, वेरी को टू में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ओल्ड मतलब एडजेक्टिव लिख ही देते हैं। अगले सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसके पहले हम टू लगा दिए, हो गया इन्फिनिटिव। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस का कंबाइन हो गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्या है। तो आप कमेंट करके हमको बताएं कि क्या मेरे पढ़ाने का स्टाइल या समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। आई हैव सम ड्यूटीज़, आई हैव सम ड्यूटीज, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सब पढ़ा दो। आई मस्ट परफॉर्म देम, आई मस्ट परफॉर्म देम, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस है आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं या ड्यूटी हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उन्हें परफॉर्म करना है या करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसको कैसे कंबाइन करते हैं। पर्पस क्या पता चल रहा है, क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो इसको पहले लिख डालो, आई हैव सम ड्यूटीज। अब अगले सेंटेंस की जो वर्ब है, अगले सेंटेंस की वर्ब है परफॉर्म, तो इसी के पहले टू लगा दो, टू
परफॉर्म, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, बस हो गया। मतलब परफॉर्म करने के लिए मेरे पास कई ड्यूटी हैं। तो इस प्रकार से टू लगाकर हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन्फिनिटिव का यूज करके कैसे हम सिंथेसिस बना सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सब कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, मन लगा के पढ़ें बस। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसके बाद आप इंतज़ार करिएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। सिंथेसिस ही पढ़ाऊँगा। तो चलिए देखते हैं।